नमस्कार, मैं हूँ गीतांजलि और आप देख रहे हैं सूर्य आदित्य न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों की तरफ। हम राजनीति अपने स्वार्थ और अपने नाम के लिए नहीं कर रहे हैं। नाम तो हमें जनता ने दिया, प्यार हमें जनता ने दिया। राजनीति कर रहे हैं हम अपने अंदर दिल से राजनीति कर रहे हैं। मैं कुछ उदाहरण आपके सामने रखूंगा कि हमने क्या किया। जब हम क्षेत्र में आए थे, यहां मोदी नगर में आए थे, तो हमारा कोई इरादा राजनीति करने का नहीं था। हम सभी राजनीतिज्ञों के साथ थे, सारी पार्टी हमारे पास आती थी। उन्हीं की बदौलत आज हम राजनीति में, उन्हीं की बदौलत ये 2 बार एमएलए बनी है। वो जरा सोचें तो कैसी राजनीति करते हैं। अपनी लाइन बड़ी नहीं कर सकते, दूसरों की लाइन को छोटी करेंगे, करने की कोशिश करेंगे। इसके कंधे पे बंदूक रखेंगे, इसके कंधे पे बंदूक रखेंगे। नई पत्रकार एक लड़की, उसको पोषित करेंगे। अरे वो बहन हमारी बच्ची है, वो अभी उसको क्यों गलत सलाह दे रहे हो, उसको क्यों गलत ट्रैक पर चला रहे हो। बेटी है हमारी, वो अभी भविष्य है उसका, बहुत काम करने हैं उसको। पत्रकारिता एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है, उसको पता नहीं कहां तक जाना। उसको पहले दिन ही आप गलत ट्यूशन पढ़ाने लगे। जाओ मंजू शिवाज की बजाओ, जाओ मंजू शिवाज के खिलाफ ये काम करो। राजनीति दिल से करते हैं और समाज सेवा हमारे खून में है। मैं उदाहरण देता हूं। जब मैं मेरठ कॉलेज में पढ़ता था, मुझे 300 रुपए मिलते थे। 300 रुपए मिलते थे मेरे घर से। और एक गरीब ब्राह्मण था जो उसको मैं पढ़ाता भी था, ट्यूशन भी पढ़ाता था, मैं उसे फ्री में पढ़ाता था। उसको 50 रुपए देने के बाद गाड़ी में बैठता था। ये क्या करेंगे, क्या करेंगे ये? आज तक बता दें इन्होंने क्या किया है। हम बता दें, कल एक ब्राह्मण लड़की मेरे पास आई, बोली मुझे विदेश जाना है। उसका ओलंपिक में सिलेक्शन हो गया वेट लिफ्टिंग में, कि सर पैसे की कमी है। मैंने बेटा बताओ कितने चाहिए। उन्होंने कहा सर 50,000 दे दो। देख लीजिए आप, 50,000 रुपए कल दिए मैंने। क्या करेंगे वो? मोदी नगर के क्षेत्र में हम खिलाड़ियों के लिए जो काम करते हैं, आज तक जब से मैं मोदी नगर में आया हूं, जब से मैंने ये प्रोफेशन अपना शुरू किया है, आज तक कहीं भी किसी खेल महोत्सव में यदि कोई आदमी मेरे पास आया है, वो खाली हाथ नहीं गया। या तो उसको द्वितीय पुरस्कार, चाहे वो 21,000 का है, चाहे वो प्रथम पुरस्कार 51,000 का है, वो हमने दिया। ये हमारा दिल है और इसे समाज सेवा कहते हैं। आपने क्या दिया, आप बता दीजिए। कभी आपने कुछ दिया हो तो बताए ना मुझे। अब रही बात कि यहां मोदी नगर में जो कबड्डी का मैट डला है, उसके ऊपर बहन हमारी जाती हैं, वहां एसडीएम के यहां प्रदर्शन करती हैं। किसी और सोसाइटी को तो प्रॉब्लम नहीं हुई। इतनी यहां पर नारी शक्ति है, इतनी यहां पर यूनियंस हैं, और को किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई। आपको क्यों प्रॉब्लम हुई? आप बता दीजिए आपने क्या समाज सेवा करी। हमने मोदी डिग्री कॉलेज में हमने उनसे बात की थी। ये आप बात बता रहा हूं 2014 से लेकर 2017 के 22 के बीच की, 19 के बीच की। हमने मोदी से बात किया कि हम मिनी स्टेडियम बना रहे हैं। हमारे सांसद जी आदरणीय सत्यपाल जी, उन्होंने कहा कि यहां खिलाड़ी बहुत है मोदी नगर में, उनके लिए हम एक मिनी स्टेडियम बना देते हैं। उन्होंने सब मना कर दिया। उसके बाद हमने उसमें खेल ग्राउंड जो हमारा है, गांधी ग्राउंड, उसमें ओपन जिम लगवाया। चेयरमैन साहब हमारे, उन्होंने कितना अच्छा काम किया। ये होती है राजनीति, इसे कहते हैं दिल से राजनीति करना। दिखाने की राजनीति नहीं करते हम। आज मजबूरी में मुझे बड़ा दुख है इस बात का कि दिए हुए दान को कभी किसी को बताना नहीं चाहिए। हमारे पूर्वजों ने ये कहा, आपने जो दान दे दिया वो गुप्त दान होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं
शुरुआत करता हूं सैदपुर से, सदर इसे शेरपुर से। मैं शेरपुर गया, मुझे कुछ लोगों ने कहा चले साहब यहाँ एक पुल टूटा पड़ा है और तुम सरकार से कह के बनवा दो, और गन्ने डलने शुरू होने, बुग्गी नहीं निकलने की। हमने कहा सरकार से तो पता नहीं यार कब पास होगा, तुम एक काम करो ठेकेदार बुलाओ और काम करना शुरू कर दो। उस टाइम पर 1,80,000 का भुगतान मैंने किया, विधायक ने नहीं किया। आप पूछ लीजिए प्रधान जी से जाके कि भुगतान किसने किया था। आज वो पुल लोहालाट चल रहा है। बिजली के एक दुर्घटना में एक मोमडन वहां पर एक्सपायर हो गया था। शेरपुर में बिजली विभाग के अधिकारी भी पहुंचे, उन्होंने बोरी नहीं उठने दिया। हमने कहा भाई बोरी उठा लो, ये ठीक नहीं है। उन्होंने कहा जी जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा जब तक हम बोरी नहीं उठाएंगे। हमने कहा हमारी गारंटी है मुआवजा मिलेगा, नहीं मिलेगा तो हम देंगे। मैंने अस्पताल से चेक बुक मंगवाई, 1 लाख का चेक काट के मैंने उसको तुरंत दिया कि ये चेक पकड़िए और बोरी उठाइए, बोरी की दुर्गति मत करिए। ये राजनीति दिल से होती है, बीच के नहीं होती, खोल के होती है। मैं चुडियाला के स्कूल में गया, वहां मैंने देखा वहां 40 साल से बना हुआ स्कूल, उसमें बिजली के पंखे नहीं थे। दुर्भाग्य हमारा देखिए कि बिजली के पंखे नहीं थे। 21 कमरे थे। आप पूछिए मैनेजर से, मैं उनसे कहना चाहता हूं जो यहां मोदीनगर की राजनीति के अपने आप को बहुत बड़े योद्धा मानते हैं, 42 पंखे मैंने अगले दिन भिजवाए। पूछिए आप जाकर उनसे, वो क्या विधायक निधि से गए थे। फजलगढ़ का स्कूल 40 साल से केवल गांव से 500 मीटर की दूरी पर स्कूल, और बिजली नहीं थी, खंबे नहीं थे, बिजली नहीं थी। उसी दिन ऑर्डर किया, एक्शन से मिला, एक्शन से मैंने कहा कि जो भी आपका एस्टिमेट है बना के दीजिए, यदि भुगतान कौन करेगा, कि भुगतान हम करेंगे। भुगतान हुआ, आप जाके देखिए उसमें बिजली के पंखे। आज कितना अच्छा स्कूल में वो चल रहा है। उस स्कूल में बिजली का खंबे से लेकर तारों तक का खर्चा देके उसका विद्युतीकरण कराया। 1.5 लाख रुपए का खर्चा आया। पूछिए जाके फजलगढ़ में, आप उनके भी आदमी होंगे जो नेताजी हैं हमारे, आप वो पूछे तो सही, अब वो मुझे भी बताएं, ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएं कि उन्होंने आज तक अपने राजनीतिक कार्यकाल में मोदी नगर में अपनी जेब से कहीं पर कोई ईंट लगवाई है, बताएं मुझे। तुच्छ राजनीति करते हैं, गंदी राजनीति करते हैं। ग्राम चुडियाला में 42 पंखे दिए। पतला इंटर कॉलेज जहां मैं पढ़ा हूं, अपने पैसे से टाइल्स और लैब का निर्माण कराया। 3 लाख की, अमित कराटे हैं यहां, 3 लाख की टाइल्स। वहां प्रोग्राम होना था, मुख्य अतिथि हमारे सांसद जी थे सत्यपाल जी। मैं वहां गया तो वहां बड़ी उबड़ खाबड़ रास्ता था। हमने प्रिंसिपल साहब से कहा था आप मुख्य अतिथि को बुला रहे सांसद जी को, कहने लगे जी ये टाइल्स लगवा दो। हमने 3 दिन के टाइम था हमारे पास, 3 दिन के अंदर 3 लाख की टाइल्स लगवाई। आप देखिए जाके पता नहीं, पूछे प्रिंसिपल साहब से, उन्होंने कहीं किसी स्कूल में एक टाइल लगवाई हो तो मुझे बताएं ना। उन्होंने तो राजनीतिक, वो तो उनके तो अब बाल सेवा समिति यहां एक चलती है, उसमें एक मासिक तनख्वाह यहां से हम देते हैं, मासिक तनख्वाह एक आदमी की। गदाने का स्कूल है, सरस्वती शिशु मंदिर गदाना। एक कक्ष का निर्माण मैंने अपने उससे कराया, जांच करा ले। इन्होंने क्या कराया ये तो ये बता देंगे। मैंने जो कराया एक कक्ष का निर्माण, एक टीचर की तनख्वाह हर महीने जीवन अस्पताल से जाती है, पता कर लीजिए। यदि इसे समाज सेवा कहते हो तो मुझे बताइए। एक आदमी की तनख्वाह जाती है हर महीने, 1,20,000 रुपए साल जाता है। पूछ लीजिए, कंफर्म कर लीजिए, आप तो पत्रकार हैं। सारा रोड सरस्वती शिशु मंदिर, एक कक्ष का निर्माण मैंने अपने पास से कराया, ज्यादा दूर नहीं है।
लागत करीब 5 लाख रुपए। फरीदनगर सरस्वती स्कूल, फरीदनगर सरस्वती स्कूल, एक कक्ष का निर्माण, लागत करीब 5 लाख रुपए। अबूपुर एक लीलावती स्कूल है, अबूपुर में एक लीलावती स्कूल है, वहां एक कक्ष का निर्माण कराया, अपने पैसे से कराया। आज तक कभी भी कोई भी बच्चा मेरे पास आ गया आर्थिक मदद के लिए, वो यहां से खाली हाथ नहीं गया। आप कहते मंजू शिवाच ने कुछ करा नहीं। अरे मंजू शिवाच ने तो इतना कर दिया कि विधायक निधि तो छोड़िए, वो तो इनकी बात है। आप बता दीजिए, आपने विधायक निधि के अलावा कोई 1 रुपया कभी किसी की जेब पर रखा हो, किसी के हाथ पर रखा हो या खर्च करा हो, तो हमें बता दीजिए। अब बात आती है कि आपने किसको नहीं छोड़ा। हम भी मोदी नगर में, आज हमें जो है 36 साल हो गए, हमने सबको देखा। अरे तुमने उस महापुरुष को, जो राम था तुम्हारा कभी, तुम जयचंद बन गए उसके लिए। तुमने उस महान आदमी को नहीं छोड़ा। उसकी सामाजिक, उसकी पता नहीं क्या क्या बुराइयां करी लोगों से। आज भी वो ब्राह्मणों के नेता है, और जब तक जिंदा रहेंगे वो ब्राह्मणों के नेता रहेंगे, क्योंकि वो महापुरुष है, पुरुष नहीं है। आपने क्या किया? किसको नहीं छोड़ा आपने? वैश्य समाज, आपने विनोद माहेश्वरी जी को धोखा नहीं दिया, सारी जनता जानती है। नहीं दिया? आप बताइए, नहीं दिया? आप तो बड़े पत्रकार हैं। दिया था? कहा था तुम्हें चुनाव लड़ाएंगे, और टिकट खुद ले आए थे। वो तो कह रहे हैं। जाट समाज की बात कर लीजिए। जाट समाज ने आपको विधायक बनाया, लोकदल ने आपको विधायक बनाया। आपने लोकदल में चौधरी जयंत जी को मोदीनगर से हरा के भेज दिया। काहे के नेता है आप? तो बहुत बड़े नेता बनते हैं। आपका तो 96% सर्वे बता रहा है। तो 96% सर्वे जिस आदमी का आ गया, वो आदमी चौधरी जयंत को मोदीनगर से जिता के नहीं भेज सकता। और जिस लोकदल ने आपको विधायक बनाया, उसी लोकदल का राजकुमार सांगवान जी एमपी का चुनाव लड़े थे। आपकी टीम कहां थी? किसको लड़ा रही थी आपकी टीम? लोकदल को नहीं पता, जयंत जी को नहीं पता, जाटों को नहीं पता, सांसद जी को नहीं पता, राजकुमार सांगवान जी को। आपकी टीम तो शर्मा जी को, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को चुनाव लड़ा रही थी सारी टीम आपकी। और हम बता देंगे कौन कौन आदमी आपके थे उनके साथ लगे हुए। तो इस तरह की तुच्छ राजनीति करने से आपकी लाइन बड़ी नहीं हो सकती। आपकी लाइन बड़ी होगी जब आप बड़े काम करेंगे। आपने कोई बिरादरी छोड़ी, आपने ब्राह्मण छोड़ा, आपने तो परशुराम जयंती को भी बांट दिया। जब पूरे क्षेत्र का ब्राह्मण परशुराम जयंती निकाल रहा है, सब उस जनता सहयोग दे रही है, तो आपने अलग से परशुराम जयंती निकाली। आप क्या दिखाना चाहते हैं? क्या दिखाना चाहते हैं? मोदी नगर में जिस तरीके से कभी सड़क टूट रही है तो विधायक जी, नाले में कूड़ा है तो विधायक जी, कहीं ना कहीं विधायक जी को हर जगह टारगेट किया जा रहा है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं अभी यही तो बता रहा हूं, क्यों टारगेट किया जा रहा है। जब वो चेयरमैन थे, मैं उन्हीं की बात बता रहा हूं, नेताजी की, तो उन्होंने बोला कि मैंने पंडित जी को हाथ दिखाया, ज्योतिषी को हाथ दिखाया, और मेरे ज्योतिषी ने बोला कि 40 साल की उम्र में तू गृह मंत्री बनेगा भारत का। अरे उम्र तो 56 हो गई, अब तो पिंड छोड़ो यार। वो 40 निकल गई, तुम गृह मंत्री बनने से नहीं बन पाए। मोदीनगर की जनता ने 2 बार तुम्हें बना तो दिया। मेरे से कहा था, मुझसे कहा था ये बात कि 40 साल की उम्र में मेरे हाथ में गृह मंत्री पद लिखा हुआ है। वो तो अमित शाह जी को चला गया। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।